या खनक जोशी का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं जनाब आगा सुल्तान साहब की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे एक बार फिर हुसैन डे में शरीक होने का मौका दिया। जब कभी भी मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सुनती या पढ़ती हूँ तो मेरी आँखों के सामने करबला का वो तपता हुआ मैदान आ जाता है जहाँ रसूल का नवासा हुसैन इब्ने अली करबला में तन्हा है। गंजे शहीदा 71 लाशों से भरा हुआ है कि अब एक जानिब हक़ व सदाकत का पैकर तो दूसरी जानिब मकर व फरेब का लश्कर है। एक जानिब तीर सहने वाला तो दूसरी जानिब तीर चलाने वाला है। एक जानिब अमन कायम करने वाला तो दूसरी जानिब जुल्म ढाने वाला है। एक जानिब हुसैन जिंदाबाद तो दूसरी जानिब यजीद मुर्दाबाद है। हुसैन इब्ने अली करबल की सरजमी पर सजदाए शुक्र अदा करते हैं। जुल्म की शमशीर चलती है, सरे हुसैन नौके नेज़ा पर बुलंद होता है और रहती दुनिया तक हक़ की आवाज़ उठाने वाले हर उस शख्स को पैगाम देता है कि जब हर सू बातिल फैलाने लगे शर, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर। हाज़रीन, सजदे अर्श पर भी होते हैं, फ़र्श पर भी, सजदे आसमां पर भी होते हैं, ज़मीं पर भी। अल्लाह को उसकी हर मखलूक सजदा करती है, मगर अर्श आज़म के साए में सजदा करना बहुत आसान है। मस्जिद के साए में सजदा करना भी बहुत आसान है, लेकिन बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर, मासूम असगर के गले में तीर उतरता देखकर, अब्बास के हाथ कलम होते देखकर, कौमे मोहम्मद की तड़पती लाशें देखकर और उसके बाद अपने जिस्म पर सैकड़ों ज़ख्म खाने के बाद करबला की तपती हुई रेत पर सजदा करना सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन का काम था। बज़ाहिर इमाम हुसैन इस दुनियाए आरिफानी से कूच कर गए, मगर हुसैनियत आज भी ज़िंदा है और जब तक क़यामत की सहर न हो हुसैनियत ज़िंदा रहेगी। मगर अफसोस कि सजदे के इनकार से लेकर क़यामत तक यजीदियत भी साथ चलेगी, क्योंकि यजीदियत नाम है कुफ्र का, दहशत का, बर्बरियत का, लाकानूनियत का, शरपसंदी का, नाइंसाफ़ी का, ना नीयत का, खुदाइयत के दावे का, जो कल भी था और आज भी है। करबला का पैगाम जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूम के मददगार बने रहना है। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने। नेज़े पे सर था और ज़ुबां पर आयतें, कुरान इस तरह से सुनाया हुसैन ने, कुरान इस तरह से सुनाया हुसैन ने। लखनऊ से मेरे उस्ताद मौलाना सैयद ईमान साहब ने मुझे बताया कि हिंदुस्तान और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बहुत पुराना रिश्ता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे हिंद या सिंध चले जाने दो। यही नहीं बल्कि कहा जाता है और मशहूर है कि जब यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा तो वो हिंदुस्तान के हिंदू ब्राह्मण ही थे जो इमाम हुसैन की नुसरत के लिए करबला की तरफ सफ़र के लिए निकल गए थे। जब भी हक़ और बातिल की बात होगी तो जहन में दो नाम आते हैं, हक़ यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने खून देकर इंसानियत को बचा लिया, और दूसरा बातिल यानी यजीद जिसने इंसानियत को ख़त्म करने के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ उनके साथियों का भी खून बहा दिया। लेकिन फ़तेह हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई और इसकी दलील ये है कि आज भी 1400 साल बाद परचम हुसैन पूरी दुनिया में बुलंद है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हमारे ही बेंगलोर के शायर जनाब सलीम जावेद साहब के चंद अशार पेश कर रही हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि बड़े ही खुश कलाम हैं हुसैन के ग़ुलाम हैं, जो वक्त के इमाम हैं हुसैन के ग़ुलाम हैं। खुले हैं हक़ के रास्ते फ़कत हमारे वास्ते, शहादतों के जाम हैं हुसैन के ग़ुलाम हैं।
ادب سے بات کیجئے حسب نسب نہ پوچھئے، غلام ہے حسین کے غلام ہے۔ نبی و فاطمہ حسن حسین ابو تراب سے عقیدتیں مدام ہے، حسین کے غلام ہے۔ یہ حیدری، یہ عابدی، یہ قاظمی، یہ جعفری، یہ سب ہمارے نام ہے، حسین کے غلام ہے۔ سلیم ہم پہ ہر جگہ کرم ہے اہل بیت کا، سلیم ہم پہ ہر جگہ کرم ہے اہل بیت کا، جہاں میں شاد کام ہے، حسین کے غلام ہے۔ غلام ہے حسین کے غلام ہے۔